स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर नजर डालने से पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। जैसलमेर में तूफान ने मचाई तबाही, सौर ऊर्जा प्लांट उखड़े, कंपनियों को करोड़ों का नुकसान। उपखंड अधिकारी आहोर को सौंपा ज्ञापन, किसान की खेती का फसल बीमे की मांग। ऊर्जा विभाग के मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने ली बैठक, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की कही बात। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में मौसम में अचानक बदलाव हुआ, जिसके चलते तेज आंधियां और उसके बाद कई जगह पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली। राजस्थान के जैसलमेर में तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। हालांकि आंधी और बारिश के चलते पिछले कुछ दिनों से नौतपा के चलते जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे आमजन को राहत मिली है, लेकिन करोड़ों का नुकसान भी कर गई। जैसलमेर जिले में बुधवार 3 जून और गुरुवार 4 जून को देर शाम रेत का बवंडर उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जिले में सबसे पहले इसका असर नहरी क्षेत्र मोहनगढ़ और रामगढ़ में देखने को मिला और उसके बाद जिले भर में फैल गया। 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया। लाहौर में विधायक राजपुरोहित के नेतृत्व में किसान की खेती के फसल बीमा की मांग उठाई गई। विधायक जगत सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। विधायक राजपुरोहित ने अवगत कराते हुए कहा कि ग्राम पंचायत चूंडा की स्थिति गांव किशनगढ़ मोहीवाड़ा दोनों गांव के फसल बीमा का पैसा किसानों के खातों में नहीं आया। किसान अपना प्रीमियम समय समय पर तारीख से पहले भरवाते हैं। जालौर जिले में फसल बीमा कंपनी की लापरवाही सामने आ रही है। ग्राम पंचायत के दोनों गाँव को क्रॉप कटिंग की पूरी तरह से जाँच की जाए, किसानों के हक का पैसा किसानों को दिलवाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां ऊर्जा विभाग के मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि श्रीगंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला होने के चलते यहां कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। कल्ला शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा जिले में फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योग स्थापित होने चाहिए, जिससे फल उत्पादक किसानों को लाभ होगा और उचित दाम मिलेंगे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण होने चाहिए, जिससे बेघर परिवारों को पक्के आवास का लाभ मिले। उन्होंने कहा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और एलडीएम विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देकर पात्र नागरिकों को लाभान्वित करें। बी.डी. कल्ला ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वे सभी कार्य निर्धारित समय के अनुसार पूरे होने चाहिए। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उन्हें कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने कहा कोविड-19 के दौरान सभी ने मिलकर महामारी पर काबू पाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। अधिकारियों, कर्मचारियों, धार्मिक सामाजिक संगठनों, विधायकगणों, सांसदों आदि का पूरा सहयोग मिला। साथ ही अस्वस्थ होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने भी कोविड-19 को लेकर वे सक्रिय रहे, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिला। तो वहीं पूर्व राज्य मंत्री और करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने कोविड-19 पर चर्चा करते हुए बताया कि महामारी ने बहुत से नागरिकों की जान ली है। उन्होंने बताया कि मेडिकल किट आमजन के घरों तक पहुंची। तो वहीं सूरतगढ़ विधायक रामप्रताप कासनिया ने ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 की जांच का दायरा बढ़ाने, टीबा क्षेत्र में बिजली और पानी की समस्याओं दूर करने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जिले में अब तक 93,853 नागरिकों का पंजीयन हुआ तथा 2,172 का क्लेम पारित हुआ है। खबर रायसिंह नगर से है, जहां कस्बे के वार्ड संख्या 5 और 7 के निवासी पिछले कुछ दिनों से पेयजल आपूर्ति का समस्याओं का सामना कर रहे हैं। शुक्रवार को पेयजल की समस्या का हल करवाने बाबत वार्ड के नागरिक उप जिला कलेक्टर अर्पिता सोनी को ज्ञापन देने पहुंचे। उप जिला कलेक्टर ने वार्ड वासियों की समस्या को देखते हुए तत्काल प्रभाव से समस्या का निराकरण किया। उन्होंने उसी समय जलदाय विभाग के एक्सईएन सतीश अरोड़ा को फोन कर कस्बे के वार्ड नंबर 5 और 7 में अतिशीघ्र पेयजल की समस्या दूर करने का आदेश दिया। ज्ञापन देते समय पार्षद चरणजीत सिंह, पूर्व पार्षद अमरजीत सिंह, गंगाजल, वीरेंद्र सिंह, हंसराज, रामलला आदि वार्ड वासी मौजूद रहे। वैसे तो कोरोना महामारी में प्योर इंडिया ट्रस्ट लगातार देश के कई राज्यों में कार्य कर रहा है, लेकिन करौली में ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे कार्यों के संस्था के संस्थापक प्रशांत पाल विशेष ध्यान देते हैं। ज्यादा से ज्यादा युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। इस साल कोरोना की दूसरी लहर में प्योर इंडिया ट्रस्ट ने करौली जिला अस्पताल, पुलिसकर्मियों, आंगनबाड़ियों, गरीब परिवारों की लगातार मदद की। ट्रस्ट के मैनेजर खुशबिहारी शर्मा ने बताया कि उन्होंने मंडरायल के टेकेपुरा गाँव में गरीब महिलाओं को 20 राशन किट का वितरण तथा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मंडरायल और मंडरायल पुलिस
पुलिस थाना स्टाफ को N95 मास्क और फेस शील्ड भेंट की। प्योर इंडिया ट्रस्ट करौली जिले में हर वर्ग के लोगों की मदद करने के लिए कार्य कर रहा है, जिससे प्रेरित होकर करौली के कई भामाशाहों का सहयोग प्राप्त हुआ। खबर भीनमाल से है, जहां मोदरा स्थानीय राजपुरोहित समाज के श्री राधे कृष्ण ठाकुर जी मंदिर की तीसरी वर्षगांठ मनाई गई। शुक्रवार को लाभार्थी भभूत सिंह देवाजी राजपुरोहित जागरवाल परिवार द्वारा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए उक्त धार्मिक परंपरा निभाई गई। मंदिर के समीप निवास करने वाले समाजजनों ने घर की छतों से ध्वजा का दर्शन किया। राजपुरोहित समाज के जागरवाल पोकरना संतुआ परिवार के राधे कृष्ण ठाकुर जी मंदिर के 3 साल पूरे हुए 5 दिवसीय वैभवशाली प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह के वर्षगांठ के अवसर पर कायमी ध्वजारोहण ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी को सुबह 8:30 बजे शुभ मुहूर्त में भक्तिभाव के साथ किया गया। प्रतिवर्ष इस मौके पर दिन भर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ विशाल समारोह निकलकर शिखर पर धर्म ध्वजा चढ़ाई जाती है, लेकिन बीते साल की तरह इस साल भी कोरोना संक्रमण के चलते, कोरोना कर्फ्यू के चलते कोई भी विशेष कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका। तो वहीं इस अवसर पर मंदिर में विराजित प्रतिमाओं को प्रसादी का भोग लगाया और आरती की गई। साथ ही घरों में ही राधे कृष्ण ठाकुर जी भगवान की भक्ति की गई। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया